हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है। अक्सर देखे होंगे कि जैसे ही मानसून का आगमन होता है बिहार में बाढ़ की सिचुएशन पैदा हो जाती है, बिहार, असम। तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे फ्लडिंग इन बिहार। बिहार में आखिर बाढ़ क्यों आ जाते हैं? हर मानसून के समय जो है बिहार बाढ़ से क्यों प्रभावित हो जाता है? क्योंकि बिहार के बाढ़ से प्रभावित होने से बहुत बड़े पैमाने पे जान माल की क्षति होती है। फिर जो जल से जो बीमारी होने वाली है वो सब बीमारियां होने लगती है, फसल को क्षति पहुंचती है। तो ये सब चीजें हैं, उसको ध्यान में रख करके मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि हम लोग समझ सके कि आखिर बिहार में बाढ़ हर साल क्यों जो है मानसून के सीजन में आ जाती है। फिर बिहार में बाढ़ के क्या क्या कारण है, फिर उसके कारण का क्या निदान हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है। तो ये सब चीजों को जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर ये भी समझेंगे कि बिहार बाढ़ जो है क्यों फायदेमंद है। इतना बिहार में बाढ़ आते रहता है, उसके बावजूद यहाँ की सबसे सर्वाधिक घनी आबादी का क्षेत्र यही है। तो चलिए इस पूरे वीडियो में हम लोग इसको चर्चा करेंगे। तो ये सब वीडियो अच्छा लगता है तो आपको जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का मैं लगातार वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इसमें देखिएगा करंट अफेयर्स का टॉपिक है फ्लडिंग इन बिहार। बिहार में बाढ़ क्यों आता है? तो देखिएगा कि बिहार इज द इंडियाज मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट। मतलब भारत के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में बिहार का नाम आता है। और 76% मतलब ये जो पूरा नॉर्थ इंडिया है, इस नॉर्थ इंडिया का जितना पॉपुलेशन है उसका 76% पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ बिहार लिविंग अंडर रिकरिंग थ्रेट ऑफ फ्लड। मतलब बार बार बाढ़ आने वाले सिचुएशन में यहाँ का 76% लोग जो है रहते हैं। फिर बिहार में जो है 16.5% ऑफ इंडिया फ्लड अफेक्टेड एरिया। मतलब भारत का जितना फ्लड अफेक्टेड एरिया है उसका 16.5% केवल बिहार में है। तो इससे समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है बिहार है बाढ़ प्रभावित। फिर 21.1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मतलब फ्लड इफेक्टेड जो पॉपुलेशन है इंडिया का उसका 21.1% जो है बिहार में इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। फिर देखिएगा अबाउट 73.06% ऑफ बिहार का जियोग्राफिकल एरिया जो है, जियोग्राफिकल एरिया पूरा बिहार का देखिएगा तो 94,160 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसमें से 68,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है फ्लड इफेक्टेड है, बाढ़ प्रभावित है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है बिहार में बाढ़ प्रभावित है। और इन बाढ़ों से क्या होता है? तो लॉस ऑफ लाइफ, जीवन की क्षति होती है। मैन हो या एनिमल हो, मतलब मानव हो या जीव जंतु हो, पशु, उनको नुकसान होता है। फिर डैमेज होता है बिल्डिंग का, रोड का, ब्रिज का, कंस्ट्रक्शंस का। फिर क्रॉप की क्षति होती है। फिर वाटर बॉर्न डिजीज जो है उसके बाद बढ़ जाता है बाढ़ के प्रकोप के बाद। तो इस तरह से एक गंभीर समस्या के रूप में आप देख रहे हैं कि बाढ़ जो है प्रभावित करता है। अब क्या कारण है कि बिहार में अक्सर जो है बाढ़ के सिचुएशन रहते हैं? तो पूरा जो नॉर्थ बिहार का इलाका है, पूरा जो नॉर्थ बिहार का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट जैसे यहाँ पे गोपालगंज सुने होंगे, फिर उसके बाद से चंपारण, फिर उसके बाद से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, फिर उसी तरह से मधुबनी, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, तो ये सब, या फिर इधर भागलपुर सुने होंगे, खगड़िया सुने होंगे। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है वल्नरेबल है बाढ़ से। क्योंकि ये बाढ़ क्या, यहाँ पे कारण क्या है? तो 6 मेजर फ्लड कॉजिंग रिवर जो है यहाँ फ्लो करती है। तो जिसमें सुने होंगे जैसे गंडक नदी जो है इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और फिर बूढ़ी गंडक है, फिर बागमती है, फिर कमला रिवर है, फिर कोसी है, फिर महानंदा है। ये 6 नदी जो है, जिसमें से कोसी को सौर ऑफ बिहार में बोलते हैं। जो ये सब कहाँ ओरिजिनेट होती है? तो ये सब नदी जो है ये पूरा देखिएगा नेपाल का, ये जो है नेपाल में महाभारत रेंज है, हिमालय पर्वत श्रेणी का। तो वहीं से ये सब नदी जो है ओरिजिनेट होती है। और इन तराई क्षेत्रों में हेवी रेनफॉल होती है, और वो हेवी रेनफॉल जो है ये प्लेन एरिया में ला करके जो है बाढ़ का सिचुएशन पैदा कर दिया जाता है। तो इन 6 नदियों में देखिए कोसी जो है अपने मार्ग को परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है, मतलब शिफ्ट कर देती है अपने कोर्स ऑफ डायरेक्शन को। देखिए 150 किलोमीटर इसके डायरेक्शन में बदलाव हुआ है पिछले 100-200 वर्षों में। तो इस तरह से पूरा फ्लड इफेक्टेड हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा जो है इसमें जो है
नेपाल से निकलने वाली नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी वर्षा होता है जब भी, तो सब जो है नदी का वाटर डिस्चार्ज हो जाता है। इस प्लेन वाले इलाके में जो लो लैंड एरिया है तो यहाँ पे बाढ़ जो है आ जाता है। फिर साउथ बिहार में कुछ सोन नदी है या फिर पुनपुन है, फंगू है, ये सब इलाके में भी बाढ़ की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। तो अब इसमें जो है देखिएगा तो नेचुरली जो है बिहार फ्लड प्लेन है, मतलब बिहार जो है प्राकृतिक रूप से बाढ़ का मैदान है। हर साल बाढ़ आना यहाँ एक तरह का प्राकृतिक फिनोमेना है। आज भी ये क्या है तो टोपोग्राफी के हिसाब से देखिएगा तो लो लैंड एरिया है, आज भी यहाँ पे डिपोजिशन का काम नदी के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह से ये फ्लड प्लेन है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्या तो डिफॉरेस्टेशन। देखे होंगे कि इस क्षेत्र में जो है खेती के काम के लिए जंगल का बहुत बड़े पैमाने पे कटाई किया गया है, और फॉरेस्ट जो है वाटर को क्या करता है तो रोक करके रखता है, नदी के कैचमेंट एरिया में से नदी में जल्दी पहुंचने नहीं देता है। और जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, जंगल काट दीजिएगा, तो पानी जो है वर्षा के बाद सीधे नदी में पहुंचता है और नदी का जो वाटर कैपेसिटी होता है वो कम होता है। तो इस सब की इफेक्ट की वजह से जो है बाढ़ आ जाता है। फिर उसी तरह से देखिएगा सिल्ट का डिपोजिशन हुआ है नदी में, जो है बड़े पैमाने पे जो है सिल्ट डिपोजिशन हुआ है। नदी के वाटर कैरिंग जो कैपेसिटी है वो लगातार कम होते जा रहा है, तो इससे फ्लड की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। जब नदी भर जाती है और नदी जो है पानी को कैरी नहीं कर पाती है तो उससे बाढ़ का सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है। तो सिल्ट डिपोजिशन एक बहुत बड़ा कारण है। फिर मैन मेड फ्लड जो है देखिएगा इस सब पे नदियों पे जो है बांध बनाया गया है नेपाल में, और फिर नेपाल क्या करता है तो उन पानी वाटर को डिस्चार्ज कर देता है और उससे बाढ़ की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। तो अब ये मैन मेड फ्लड हो गया कि नदी जो बांध बना के आप रखे हैं वहां से वाटर डिस्चार्ज कर दिए तो बाढ़ उत्पन्न हो जाता है बिहार में। तो ये सब के लिए आपका समाधान है कि आपको जो है बाढ़ जो प्रभावित इलाका है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े बड़े तटबंध बांध का निर्माण किया गया था विगत में, लेकिन उस सब का मुरम्मत नहीं होने से जो है बांध टूट जाते हैं, तो उस सब की वजह से भी हो जाता है। फिर ये इंटरनेशनल रिवर्स है, तो इसके लिए भारत सरकार को जो है नेपाल के साथ जो है वार्ता करके इस सब का समाधान करना चाहिए। इस तरह से समाधान जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये सब नदी पे बांध बना करके आप जो है बिजली पैदा कर सकते हैं, यहाँ के एरिया का डेवलपमेंट भी हो सकता है इससे। फिर इसका पॉजिटिविटी है कि इससे जो है देखिएगा ये सब नदी जो है अपने साथ जो है न्यू टाइप ऑफ अलुवियल सॉइल लाती है जिसको बोलते हैं खादर। तो ये खादर से डिपोजिट कर देने के बाद से देखिएगा कि रबी का फसल जो है बहुत यहाँ पे अच्छा होता है। बाढ़ के बावजूद जो है रबी का फसल बहुत अच्छा होने के कारण खादर का डिपोजिशन जो होते जाता है, बहुत फर्टाइल सॉइल होता है, उसको बोलते हैं खादर। जो न्यू एलुवियल सॉइल होता है, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होता है, उसका डिपोजिशन जो है फ्लड की वजह से होता है। और फिर उससे डिपोजिशन होकर के ये जो है मैदान जो है फिल होते हो जा रहा है। तो फिल होते होते एक समय आएगा कि ये पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा, तो फिर बाढ़ नहीं आएंगे। फिर बाढ़ की वजह से वाटर का जो है प्रॉब्लम नहीं रहता है, वाटर बाढ़ के बाद से फसल बहुत अच्छा होता है, पानी की उपलब्धता रहती है। तो ये सब की वजह से बाढ़ जो है उस सकारात्मक भी है और बहुत सारे मामले में नकारात्मक भी है। तो ये सब जो है हम लोगों ने चर्चा कर दिया कि बिहार में आखिर बाढ़ क्यों आते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार जो है एक तरह का फ्लड प्लेन है, और नेपाल के तराई इलाके में भारी बारिश से और उन पहाड़ी क्षेत्रों से जब नदियां सीधे मैदानी क्षेत्र में बिहार में आती हैं तो बाढ़ की सिचुएशन उत्पन्न किया जाता है। तो इस तरह से पूरा आपको हमने समझाने का प्रयास किया। हमको अनुमान है कि आपको समझ में आया होगा बात है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।